हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम वर्कशीट 16 करेंगे, वर्ग 6 से 8 का। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले इस वर्कशीट में हमें अपना नाम इस जगह पे लिखना है और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम, जिसको कि हम लोग क्लास टीचर बोलते हैं, क्लास टीचर का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, यह जो आज का वर्कशीट है, यह वर्कशीट माइंडफुलनेस गतिविधि की है। कह रहा है बच्चों, आज आप पहले माइंडफुलनेस की गतिविधि करेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। माइंडफुलनेस क्या है? एकाग्रचित्त, ये जो शब्द है, सचेतन, इसको कहते हैं सचेतन। सचेतन, माइंडफुलनेस का मतलब होता है सचेतन। सचेत मतलब एकाग्रचित, किसी भी चीज में ध्यान लगाना, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। तो इस गतिविधि के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज पर हमारा ध्यान कैसे सचेत होता है, कैसे एकाग्रचित होता है। इसको हम इस गतिविधि के द्वारा, इस वर्कशीट में दिए गतिविधि के द्वारा समझेंगे। कह रहा है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, इसके बाद आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, यह चित्र प्रिंट में सही नहीं आ पाया है, इसलिए मैं इस चित्र को आपको अच्छे ढंग से दिखाता हूं। देखिए, ये चित्र है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। इस चित्र को आप पहले ध्यान से देख लीजिए। एक बार में फर्स्ट स्टाइल पूरा चित्र देखिए। थोड़ा कैमरा का फ्लैश आ रहा है, उसको इग्नोर करके आप जो ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखिए। यही चित्र आपके वर्कशीट पर भी दिया गया है। अब इस चित्र को हमने देख लिया, सारा चीज ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि सबसे पहले, पहला प्रश्न पूछ रहा है उस चित्र को देखने के बाद, सबसे पहले आपका ध्यान किस वस्तु पर गया। तो ये जो हम चित्र देखे हैं, ये तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। कह रहा किस वस्तु पर आपका ध्यान गया। तो यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, किताब भी है, कॉपी भी है, कुछ डैश हैं और यहाँ एक ग्लोब भी है। देखिए यहाँ पर एक ग्लोब है, इस ग्लोब पर ध्यान जाता है। और अब देखिए, तो हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, अगर पहला प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले आपका ध्यान किस चित्र की वस्तु पर गया, चित्र की किस वस्तु पर गया, तो वस्तु में हम ग्लोब लिख देते हैं, ग्लोब पर ध्यान जाता है। तो हमने ग्लोब लिख दिया कि इस चित्र में ग्लोब पर हमारा ध्यान सबसे पहले गया। इसका उत्तर हो जाएगा ग्लोब। अब कह रहा है उस वस्तु में आपने क्या क्या देखा। तो ग्लोब में आपने क्या क्या देखा, आप यहाँ फिर से इसको एक बार देख लीजिए। आप क्या देख रहे हैं, एक ग्लोब है, इसका एक आधार है, बेस है, जिस पर ये टिका हुआ है। और इसको नचाने के लिए इधर साइड से एक इसकी लकड़ी टाइप की या स्टील की लगी होती है, प्लास्टिक की भी लगी होती है, जिसके सहारे ये ग्लोब नाचते रहता है। और एक ग्लोब बना हुआ है, इसको हमने देखा। तो कर उस वस्तु में आपने क्या क्या देखा, तो हम इसमें लिख देंगे कि ग्लोब के साथ उसका आधार और ग्लोब पर बना चित्र देखा। ऐसा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि ग्लोब के साथ उसका आधार और ग्लोब पर बना चित्र हमने देखा। अब कह रहा है कि एक बार फिर उसी चित्र को ध्यान से देखो। ये चूंकि एक एक्टिविटी है, गतिविधि है, इसलिए बार बार हमें चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको देख लीजिए। लाइट कम आ रही है, इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। अब क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि इस बार आपने उसी चित्र में क्या क्या देखा। हमने ग्लोब ही देखा, ग्लोब को ही दोबारा देखा, तो क्या देखा। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस प्रश्न का, इसका उत्तर है ये। इसमें हमने देखा कि कुछ महाद्वीप के
महाद्वीप के मैप हैं, मैप या नक्शा, और कुछ महासागर का नक्शा उस चित्र में। इसमें हमने देखा कि कुछ महाद्वीपों के मैप नक्शा हैं और कुछ महासागर का नक्शा है। अब ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब कह रहा है जब आप किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शुरू में जब हमने उस वस्तु को देखा तो क्या देखा। शुरू में जब देखा तो सिर्फ हमने बताया कि सिर्फ हमने एक ग्लोब देखा। अब जब कहा गया कि उसी को एक बार फिर से दोबारा देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि उस वस्तु में आपने क्या क्या देखा, तो अब हमने थोड़ा सा उसमें सतर्क हो कि उसके अंदर झांक के देखा, मतलब उसको बहुत स्पष्ट ढंग से देखा कि उसमें क्या है। तो ग्लोब एक आधार पर टिका हुआ है, उसको बाहर से नचाने के लिए अलग से एक और स्टील की छड़ी लगाई हुई है, ऐसे कर्व टाइप की, ऐसा है, और एक ग्लोब बना हुआ है जो कि इसके अंदर नाचता है और उस पर कुछ चित्र बने हुए हैं। अब हमने सबको छोड़ करके सिर्फ ग्लोब को देखा। तीसरा प्रश्न कहता है कि इस बार एक बार फिर उसी चित्र को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि फिर से उसको देखिए और ध्यान से देखिए कि अब उसमें क्या क्या है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर महाद्वीपों के, मतलब कि कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स के मैप हैं, कुछ महासागरों के मैप हैं। अब चीज़ वहाँ पर हमारा जो चेतना है, हमारा जो मन है, एकाग्रचित हो रहा है और उसको बहुत अच्छे ढंग से देख रहा है। तो हमने बताया कि कुछ महाद्वीप के मैप देखा, नक्शा देखा, और कुछ महासागर का नक्शा देखा। चौथा प्रश्न इसके बाद इसी गतिविधि के माध्यम से पूछा जा रहा है कि जब आप किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। अब देखिए, यही चीज आपको इस गतिविधि के माध्यम से बताने का उद्देश्य था। इस माइंडफुलनेस क्लास, सचेतन कारण माइंडफुलनेस की गतिविधि में यही चीज बताने का उद्देश्य था कि आप जब किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं, जब आप किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। उसका लाभ ये होता है कि हमारी जो चेतना है उस वस्तु पर स्थिर हो जाती है। हमारी चेतना उस वस्तु पर स्थिर हो जाती है। कब? जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तब हमारा मन सचेत हो जाता है। हमारा मन सचेत और एकाग्रचित हो जाता है। इसका लाभ यही तो है। इस गतिविधि का, इस माइंडफुलनेस गतिविधि का लाभ यही है कि हमारा मन, जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो हमारी चेतना उस वस्तु पर स्थिर हो जाती है। हमारे मन में जो अलग अलग तरह के विचार आते हैं वो विचार आने बंद हो जाते हैं और हमारा मन का ध्यान जो है उस वस्तु पर टिक जाता है और हमारा मन सचेत और एकाग्रचित हो जाता है। तो इस माइंडफुलनेस क्लास का यही मकसद है, जिस मकसद की पूर्ति हमें इस क्लास को करने के बाद, इस गतिविधि को करने के बाद हो जाती है। तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट नंबर 16 समाप्त हुआ और आगे भी आपको जितने भी वर्कशीट आएंगे इस चैनल पर आपके पूरे करवाए जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें।